हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव अप्रोच के बारे में। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को लेकर क्या क्या पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, उसके किस तरीके के फ़ायदे हैं, और हाउ यू कैन एलिवेट योर माइंड सेट एंड एनेबल योर पॉजिटिव थिंकिंग। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इस पे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने फील किया है, उस चीज़ को मैं आपको शेयर करूँगी और बताऊँगी। तो उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आए, और अगर समझ में आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं। हम हमेशा तो पॉजिटिव नहीं रह सकते, हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ सकते। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थिंग्स होती हैं, नेगेटिव लोग होते हैं हमारे आसपास। तो हम हमेशा पॉजिटिव तो नहीं रह सकते, बट हम कोशिश कर सकते हैं। एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू डू। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बातें कर रही हूँ ना, अगर मैं आपसे कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, अपने ऊपर अप्लाई किया है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो भी नई है, जो भी मैं नए सीखती हूँ, मैं वो अपने आप पे अप्लाई करती हूँ, आपको बताने से, आपके साथ शेयर करने से। तो उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करो। ट्राई टू चेंज योर लाइफ। आप अपनी थिंकिंग को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपका जब पॉजिटिव अप्रोच, एक किसी चीज़ को देखने का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है ना, सकारात्मक हर चीज़ में जब आप अच्छाई ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपकी योर लाइफ विल गोइंग टू चेंज से, ठीक है। तो आप उस चीज़ को, अपनी सोच को, मतलब हर जगह हर चीज़ में आप नेगेटिव नहीं देख सकते। देखो, दोनों पक्ष आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक जानोगे नहीं तो आपकी लाइफ में धोखा खा सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप देखो दोनों तरफ, लेकिन एक्सेप्ट उसी करो। एक्सेप्टेंस अपने, जब अपने माइंड सेट में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी पर्सनैलिटी में एक्सेप्टेंस उसी को देना है, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों को, निगेटिव को नहीं देना है। लेकिन जानना आपको दोनों पक्ष है, क्या सही है क्या गलत है, ये तो जानना जरूरी है ना। क्योंकि अब आपको लाइफ में अगर बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी है, बहुत सारी, इतनी बड़ी लाइफ है, तो आपको जानना दोनों चीज़ें। बहुत सारी रिसर्च कहती है, बहुत सारी थ्योरीज कहती हैं कि जब हमारा नज़रिया, हमारा देखने का दृष्टिकोण जो पॉजिटिव होता है ना, हमारा माइंड सेट थिंकिंग जो हमारी पॉजिटिव होती है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। पीपल विल गोइंग टू एक्सेप्ट, वैल्यू योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड, पर्सनली एंड प्रोफेशनली, ठीक है। जब आप पॉजिटिव होते हो ना, जब आपका दृष्टिकोण, जो आपका माइंड सेट होता है, आपका पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है ना, तो आप हैप्पी रहते हो। आप इनर हैप्पीनेस होती है ना, वो आपके अंदर, आपके फेस पे दिखती है। आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं, जब वो एंट्री करते हैं, कभी देखा होगा, कभी दूर से देख के सड़क पे चलते, बट वो अलग उनका दिखता है ना, वो ऑरा जो होता है वो अलग दिखता है। तो वो वहीं से आता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है, उनके चेहरे पे ही पॉजिटिविटी दिखती है। तो जब भी हम पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो हमारे अंदर हैप्पीनेस का जो एक हार्मोन्स रिलीज होता है ना, सेरोटोनिन होता है और एक होता है एंडोर्फिन। तो इन दोनों हार्मोन्स से ना हमारे चेहरे पर ग्लो आता है। हमारा तेज जो होता है ना, एक होता है ना, बोलते हैं कि यार इनके चेहरे से कितना तेज झलक रहा है, या फिर कितना ग्लो है, कितना चार्मिंग पर्सनालिटी है। तो वो इसी चीज़ से आता है कि उसका अप्रोच जो है, उसका एप्टीट्यूड जो है, उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसका देखने का नज़रिया पॉजिटिव, वो हर चीज़ को पॉजिटिव में लिखता है, इसलिए अंदर से वो हैप्पी रहता है। तो आप जब पॉजिटिव सोचोगे ना, जैसे वही बात है ना कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, ये जो एटीट्यूड होगा ना कि ग्लास में पानी है, अब आप उसको ये देख सकते हो, कह सकते हो कि ये आधा खाली है, या एक ये कह सकते हो कि नहीं, ये आधा भरा है। पॉजिटिव अप्रोच जो होता है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है। जब आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना, तो वो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको अपना आइडियल मानते। क्यों आइडियल मानते हैं लोग, ठीक है। तो आइडियल मानने का ये मतलब नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा अमीर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, वही नहीं होता है। तो लोग आपको जो है फॉलो करना चाहेंगे, आपकी तरह बनना चाहेंगे। जब आप लोगों के सामने, फ्रेंड सर्कल में होता है कि कोई होता है, उसके बहुत करेज होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, तो लोग कहते हैं ना कि यार तुम कर कैसे लेते हो ना। तो वो सीखना चाहेंगे लोग, आपको जो है, आपको फॉलो करना चाहेंगे लोग, ठीक है, आपकी तरह बनना चाहेंगे।
पॉजिटिव अप्रोच जो होता है ना वो कंटाजियस होता है, इट स्प्रेड लाइक वायरस। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, वहाँ पे बताया गया इमोशनल कंटाजियन बोला गया उसको। उसमें वहाँ कहा गया कि जो लोग हैप्पी होते हैं ना, जो पॉजिटिव जिनका अप्रोच होता है, जो हैप्पी मतलब कॉन्फिडेंस होते हैं ना, वो अपने आसपास रहने वाले, उनके आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं ना, अगर वो स्ट्रेस हैं तो उनका स्ट्रेस 25% तक कम हो जाता है। हम हर चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे, और उससे हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैप्पी रहेंगे, वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, दे विल एडमायर यू। अच्छा आप सोचो, आप कभी कोई ऐसा इंसान जो दिन भर रोता रहता है कि यार ये तकलीफ हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है, हमेशा बस जो प्रॉब्लम है उस पर रोता रहता है, आप उसको ज़्यादा देर सुनना चाहोगे? आप थोड़ी देर सुनोगे, या फिर जो भी है, कोई भी जिससे भी हम दिन भर रोते रहते हैं, वो जब भी वहाँ से हटेगा तो हर इंसान उसको कहता है कि यार क्या दिन भर ये रोता रहता है, ठीक है? तो कोई भी नेगेटिव माइंडसेट वाले के साथ ज़्यादा देर रहना नहीं चाहेगा। थोड़ी देर हो, थोड़ा सा हो गया, कुछ दिन हो गया, हाँ 1-2 बार हो गया कि अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालने का जो माइंडसेट होता है ना, जो अप्रोच होता है ना, कि अब तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है, अब आगे क्या किया जाए, ये अप्रोच होना चाहिए। लेकिन जो उस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहता, उससे हम हमेशा दूरी बनाने लगते हैं, ठीक है। मोस्टली देखा गया है कि जो लोग पॉजिटिव अप्रोच के होते हैं ना, वो सक्सेसफुल भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा तो आपके लिए करना क्या पड़ेगा, आप इस पे बात कर लेते हैं कि आपको पॉजिटिव अप्रोच के लिए करना क्या पड़ेगा। तो आपको हमेशा कुछ भी अगर होता है, तो आप जो चीज़ अगर घटना घट गई, अगर इंसिडेंट हो गया, तो अब आपके नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको अब आगे का सोचना है कि अब आगे क्या करना है। और दूसरी चीज़ है कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और लर्न टू फॉरगिव, दूसरों को माफ़ करना सीखो। अगर कोई भी चीज़ हो जाती है तो फॉरगॉट करो, ठीक है, उसको भूल जाओ। और जो भी चीज़ें आपको है, आपके पास हैं, उसको सेलिब्रेट करो, किसी से कंपेयर मत करो। जो भी आज है उसको उसको उसके लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और आगे जो भी है उसको पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके जानने वाले, आपके आसपास के लोगों में उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ है, तो उससे कंपेयर मत करो। आपके पास जो है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और उसमें जो है ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, भगवान को, गॉड को, यूनिवर्स को। और उसके बाद आप आगे मेहनत करना चाहिए। मेहनत करना नहीं बंद करना है, आपको कुछ भी करना है तो मेहनत नहीं करना बंद करना है। बाकी जो है उसमें खुश रहना सीखना है। सो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू गॉड, फॉर वॉट यू हैव। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप कर्सिंग योर सेल्फ। अगर कुछ भी चीज़ होता है ना, तो आप अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप खुद से सॉल्व करना सीखो। और दूसरों को ब्लेम गेम खेलना, या फिर दूसरों को, या फिर खुद को कर्ज करना कि यार मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं जानता हूँ मुझसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको करना बंद करो। और हमेशा उसको चीज़ को कि नहीं ये होगा, ठीक है, इसको मैं करूँगा, हो सकता है टाइम लगे, ये वाला एटीट्यूड जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तो फिर आप आगे जो है आपका पॉजिटिव अप्रोच यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने साथ टाइम बिताओ, अपने आप को टाइम दो, अपने जो इनर हैप्पीनेस है उसके लिए टाइम दो, उस पर वर्क करो, ठीक है। तो गिव टाइम टू योर सेल्फ, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने आप को टाइम देते हो ना, तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है ये इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।